प्राप्त करना, कहां से, किस प्रकार से उसको प्राप्त करना है। हमारे चित्त से परमात्मा न्यारा है। जब तो तुमसे अलग रहता है तुम्हारे ही अंदर, तुमसे न्यारा है तुम्हारे ही अंदर, परंतु तुमसे न्यारा है। गीता में कहा है कि भगवान स्वरूप जो होता है वो उससे अलग होता है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी ने बहुत कहा है कि मैं सबसे न्यारा हूं, सबसे मैं न्यारा हूं। नाही मस्सी गाओ, नाही मस्सी नाओ, नाही मस्सी कान नाग डोळे, ऐसा में फिरे आह्लाद चक्रकारी, संभाली तो सारे लहान थोड़े। मैं सबसे न्यारा हूं। मेरा नाम नहीं है, काम नहीं है, घर नहीं, डार नहीं, मैं सबसे न्यारा हूं। और ऐसा जो होता है वो पुरुष ख्याति में प्राप्त होता है। और प्रकार जो भी चीजें होती हैं, समस्त प्रकार की चीजें, देवार्चन करना, स्नान करना, भिक्षाटन करना, ये समस्त चीजें होती हैं, ये षड ऐश्वर्य से प्राप्त होती हैं। जो षड ऐश्वर्य होते हैं उसके अंदर ये प्राप्त होती है। तब ये समस्त चीजें मैं नहीं करता हूं, ये सब चीजें मैं नहीं करता हूं। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, नाहम देहो नाहम बुद्धि नाहम चित्त अहंकार, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। नाहम बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं हूं। नाहम बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं हूं। बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं उससे न्यारा हूं। उसकी अवस्था से मैं न्यारा हूं। और ये अवस्था से जो परे होता है वही पुरुष ख्याति में प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है कि परमात्मा को मैं ढूंढ रहा हूं, परमात्मा को ढूंढ रहे हो, परंतु परमात्मा को ढूंढने वाली बात नहीं है। परमात्मा अपने ही शरीर में है, परमात्मा अपने ही शरीर में है, परंतु चित्त से न्यारा है। परमात्मा चित्त से न्यारा होता है, यही बात है। और यही बात जो है, इस बात को जानने के लिए सबसे बड़ी बात है पुरुष ख्याति की बात होती है। पुरुष ख्याति, जब तक हम पुरुष ख्याति में नहीं प्राप्त होते हैं तब तक हम उस अवस्था से न्यारे नहीं हो पाते। हम उस पुरुष ख्याति जब तक प्राप्त नहीं हो पाती है, जब तक हम उससे अवस्था से न्यारे नहीं हो पाते, जब तक हम पुरुष ख्याति में विलीन नहीं हो पाते, तब तक हम उस परम पुरुष को जान नहीं पाते। परम पुरुष जो होता है उसे हम जान नहीं सकते। और ये जो है परमेश्वर के प्राप्ति का जो साधन है, अलग अलग प्रकार के साधन, सबसे बड़ा मुख्य साधन है योग। सबसे बड़ा साधन योग साधन है। योगस्य चित्तवृत्ति निर्धार, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को पूर्ण शांत करना और वही स्वरूप को प्राप्त करना, पुरुष ख्याति प्राप्त हो जाती है। कुंडली कुंवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे। महागुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज, सद्गुरुनाथ सिद्धार्थेश्वर महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ धूपंत महाराज की जय।
राजा सद्गुणा शिवराम महाराज की जय। राजा सद्गुणा स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। वितर्क विचारानंद स्मितारूपानुभात संप्रज्ञाता। कल के दिन हमने देखा किस प्रकार न्यारे न्यारे हम चित्त के प्रवृत्तियों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। आज का जो दिन है चित्त के परे समाधि का स्वरूप जिसका वर्णन किया जाएगा। वितर्क विचारानंद स्मिता रूपा मुगमात संप्रज्ञाता। संप्रज्ञात समाधि के लिए चित्त का स्थूल आलंबन अर्थात वितर्क रूप, सूक्ष्म आलंबन के लिए विचार के रूप और सत्व गुण के सुखात्मका के लिए आलंबन रूप, आनंद के रूप और मैं ही हूँ ऐसा स्फुरन आलंबनार्थ अस्मिता के रूप तथा चारों के स्वरूप जो स्वरूप श्री गुरु चित्त की तदाकारता योगों के सवितर्क सविचार सानंद और सास्मित इस प्रकार की चार प्रकार की संप्रजात समाधियों का वर्णन इस प्रवचन में कहा जाता है। संप्रजात समाधि के लिए चित्त का स्थूल आलंबन जिसका वितर्क रूप होता है, अस्मिता मैं ही हूं, इस प्रकार के चार प्रकार की समाधियों का आज वर्णन किया जाएगा। अनंत प्रकार की समाधियां, सर्वप्रथम संप्रजात समाधि, जो संप्रजात समाधि जिसके चार प्रकार के आलंब हैं, सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित, इस प्रकार की चार समाधियों का वर्णन कहा जाता है। अब यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से सवितर्क समाधि का स्वरूप हम देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि समाधियों का स्वरूप हम किस प्रकार अपने शरीर में प्राप्त करेंगे, अपने अंदर चित्त में प्राप्त करेंगे। हम जब अभ्यास के लिए बैठते हैं, हम अभ्यास के लिए, साधन के लिए, योगासन के लिए जब बैठते हैं, तब हम अतिशय स्थिर, निर्भय और मनोवृत्ति से हम बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे स्थिर और पूरा शरीर, स्थल जो शरीर है जहां पर हम स्थिरता के लिए बैठे हुए हैं, वहां पर अपना स्थल जो हम योगासन करते हैं, पहली बात तो हम योगासन जब करते हैं तो उसके लिए एक ही स्थल होना चाहिए। हम
अलग अलग प्रकार के स्थलों को हम नहीं चुन सकते। जब कोई भी स्थल हम प्राप्त करेंगे तो दोबारा स्थल नहीं बदलना चाहिए। अगर हम मंदिर में समाधि ध्यान करते हैं तो मंदिर में ही स्थान होना चाहिए। अगर कहीं अगर हम स्थान के लिए नदी, तालाब ऐसी जगह बैठते हैं तो वही स्थान हमारा स्थल होना चाहिए। और शांत, हमेशा हमारा स्वरूप शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब तक शांतता नहीं आती है तब तक कोई समाधि प्राप्त नहीं हो सकती है। शांतता के बिना कोई समाधि प्राप्त नहीं हो पाती है। जब तक शांति हमारे चित्त के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती तब तक हम किस प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, निर्भय अवस्था, कोई प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बहुत से समाधि के अंदर बहुत सी साधना करने वाले लोग डरते हैं, कहते हैं कि कहीं सांप आ जाएगा। सांप से डरते हैं लोग, सर्प से डरते हैं। ऐसा लगता है कि सर्प आएगा काट लेगा तो हमारा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे जैसे आप साधना में प्रविष्ट हो जाओगे, अगर जिंदा सर्प भी आपके ऊपर आरूढ़ होगा तब भी आपको दंश नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका स्थल सबसे बड़ी बात, और शांतता, निर्भय अवस्था वहां पर होना चाहिए। इसके बाद कहीं पर नदी, तालाब या फिर जलाशय, जहां पर वन वृक्षों का, अच्छी प्रकार से बेलों का, हर प्रकार से सुगंध, फूलों का सुगंध हमें प्राप्त होना चाहिए। और वहां पर हमेशा निरंतर ध्यानाभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यान के लिए सबसे पहली बात यह है शांत। कोई पक्षियों की आवाज आती हो तो कोई डरना नहीं है, पक्षियों की आवाज आती हो तो कोई डरना नहीं। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो किसी प्रकार से कोई भी डरना नहीं चाहिए, कुछ भी डर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अगर हम तत्व हमारे अंदर शांत, अगर हम एकता जब धारण कर पाते हैं, शांतता जब प्राप्त कर पाते हैं, तब हम घर में भी शांतता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने घर में ध्यान नहीं करना चाहिए, घर में भी आप ध्यान कर सकते हो, परंतु टीवी, टेप, रिकॉर्ड, सबके अलग अलग प्रकार के वाद्य, इनका कोई भी प्रकार का संकलन नहीं होना चाहिए। आप जब उसका इस्तेमाल करते हो, जब तक ध्यान करते रहोगे तब तक उसका इस्तेमाल जो होता है बंद करना चाहिए। हर प्रकार के वाद्य, संगीत, उसका वाद्य से उसका कोई भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात यह है, अगर आप हल्की सी वीणा, सितार, इसका संबंध है तुम्हारे चित्त को एकाग्र करने के लिए, वीणा, सितार, उसका एकदम शांतता से पूरी तरह से उसका मधुर ध्वनि सुनते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो, अगर मैं चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब हम प्रकार के अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं, उस वक्त कोई प्रकार का जो स्थान होता है वो ऊंचा नहीं होना चाहिए, एकदम गड्ढे में नहीं होना चाहिए। और जो स्थान है, सर्प, बिच्छू, अलग अलग प्रकार के प्राणियों का, मच्छर, खटमल, इन प्राणियों का कोई भी संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर इनका संपर्क होगा तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। ये बात पहली है। सबसे पहले अपने शरीर को सब तरफ से प्रोटेक्टिव होना चाहिए। शरीर का संरक्षण बड़ी बात है, शरीर का संरक्षण होना चाहिए। और उसके बाद जो है हम आसन में बैठना चाहिए।
अब किस प्रकार के आसन में बैठना चाहिए? पद्मासन। अगर सबसे बड़ी बात है पद्मासन में बैठे तो सबसे बड़ी बात है। फिर सुखासन में बैठ सकते हैं, सहजासन में बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो अलग अलग प्रकार के आसनों में बैठ सकते हैं। तो परंतु सबसे बड़ी बात यह होती है कि पद्मासन सबसे बड़ा अच्छा साधन है। और दूसरी बात यह होती है कि हम आसन को स्थान करने के बाद हम जब एकाग्रता में, जब हम चित्त एकाग्रता जब स्मरण करते हैं, तब हमारा चित्त कोई प्रकार से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं से कोई चोर आ रहे हैं, कहीं से कोई लुटेरे आ रहे हैं, कहीं कोई हमारा ध्यान के लिए कोई विघ्न आएगा, या फिर छोटे बच्चे अगर हमारे आसपास रहते हैं, तो फिर आपको विघ्न होता जाएगा। विघ्नता के कारण आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। और दूसरी बात यह है, इसका अर्थ ये होता है कि हम जो है हर प्रकार की साधना में हम पूर्णतः से एक रूपता हमें साधना होना चाहिए। दूसरी बात, आसन के लिए हमने दर्भासन, दर्भ की घास होती है उसके ऊपर बैठकर आसन करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कूलन, कूलन होती है ना, ऊन जिसे कहते हैं, कोई लोग उसे लोकर कहते हैं, उसके ऊपर बैठना चाहिए। अगर न हो तो फिर अच्छी तरह से स्वच्छ धोया हुआ चादर या फिर अपनी धोती, इसे बिछाकर उसके ऊपर आसन से, सुखासन, बिल्कुल शांत मन से बैठना चाहिए। अभी मैं कह रहा हूं, ये जो ध्यान की अवस्था है, ध्यान में जाने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है। इसके लिए जब हम वस्त्र का पूर्णतः से सुखासन के ऊपर हम आसन के लिए बैठते हैं, तब हमें काया शिरोग्रवम, काया जो है हर प्रकार से, एक बात मैं आपको कहता हूं, ये देखिए, ये प्रकार से शांतता से बैठना है। और अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस प्रकार बैठ सकते हैं। इस प्रकार से आपको बैठना चाहिए। और बैठने के बाद हमें हमारा जो शरीर है, समम काया शिरोग्रीवम, जो शरीर बिल्कुल शांतता से, क्योंकि हमारा जो मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो पीछे मज्जा रज्जु के पीछे, मज्जा रज्जु के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां पर हमने हर प्रकार से पूर्ण शांतता से बैठना चाहिए। कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए और बिल्कुल शांतता से बैठना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जब हम शरीर, मस्तक और जो जो भान है अनैसर्गिक बात, उसका ख्याल रखना चाहिए। तथा हम कहीं पर भी स्नान करते समय मांडी डालकर मांडी के ऊपर बैठ सकते हो, या पद्मासन, अलग अलग प्रकार के आसनों के ऊपर जब आप ध्यान के लिए बैठोगे, तब आपको शांतता स्थिर हो जाएगी, शांतता में आप प्राप्त कर सकते हो ध्यान। तब इसके बाद क्या करना चाहिए? जब हम ध्यान के लिए एकाग्रता से बैठते हैं, अब देखिए, दो प्रकार के मंत्र हैं, मंत्र बाद में आएगा, मैं कहता हूं, दो प्रकार के मंत्र हैं। सो हम, दो प्रकार के मंत्र हैं, मंत्र दोनों एक ही हैं। ओम, मैंने जैसा कहा था ना पहले, ये इस प्रकार से, इसका स्तवन, इसका जो ध्यान है, इस प्रकार से करना चाहिए जब हमारे कानों के अंदर एकदम शांतता से आवाज सुनाई देना चाहिए। ओम का भी अगर ध्वनि करते हो, और नहीं तो सोहम की ध्वनि, आवाज नहीं आएगी। बात ये होती है, अगर आप ओम की ध्वनि करते हो या फिर सोहम की ध्वनि करते हो, इनमें दोनों में भेद है, थोड़ा अंतर है। ध्यान में कोई भेद नहीं है, फक्त साधना के अंदर थोड़ी सी बात, जब हम ओंकार की ध्वनि करते हैं, क्या करना है? ओंकार की ध्वनि,
इस प्रकार से ज्यादा जोर से नहीं कहना चाहिए, नहीं तो बहुत जोर जोर से कहेंगे ओम ओम, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल शांतता से ओंकार की ध्वनि करना है। अगर ये नहीं करना चाहते हो, एक बार ख्याल करो, ओम की ध्वनि करोगे तो उसके अंदर भी नाद का ही निर्माण हो जाएगा। अपने अंदर अनहद नाद जो है, अभी आपके बाद में उसका जो उसकी साधना जब कहेंगे तब आपके समझ में आएगी बात। जब आप ओंकार की ध्वनि करते हो, ओंकार की ध्वनि करते हो, तब उसकी बाद में धीरे 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 ओंकार की ध्वनि से आपके अंदर आवाज खुलना शुरू हो जाएगी। और तब आपका जो बाहर का आवाज है, बाहर का जो आवाज है अपने आप बंद हो जाएगा। आप कहेंगे कि मुझे आवाज नहीं आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप ओम ओम की ध्वनि करते हो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। अगर आवाज नहीं आए तब उसके बाद में धीरे धीरे साधना से आप चित्त के अंदर देखिए, नाभि चक्र में उसका आवाज आता है। नाभि चक्र में मणिपुर चक्र है, यहां पर आवाज आता है। दूसरा आवाज कंठ स्थान में आता है। तीसरा आवाज ब्रह्मरंध्र के ऊपर, ब्रह्मरंध्र में आवाज आता है। 3 प्रकार के नाद होते हैं। नाद जो है 10 प्रकार के नाद हैं, परंतु 3 अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। अगर हम मणिपुर चक्र, जो हमारा मणिपुर चक्र है नाभि स्थान के पीछे, अगर मणिपुर चक्र में हम जब साधना करते हो, तब वहां पर आप अलग अलग प्रकार के दृश्य देखने लग जाओगे। एक बात ख्याल करोगे, अलग अलग प्रकार के दृश्य। जब ओम की ध्वनि अंदर से शुरू हो गई, तब आपको अलग अलग प्रकार के नाद सुनाई होंगे। उसके बाद में अलग अलग प्रकार के देवी देवता, साधु, सिद्ध, सन्यासी, ये ऋषि मुनि समस्त जो हैं, इनका दर्शन होना शुरू हो जाएगा। ये बात बिल्कुल मिथ्या नहीं है। ये बातें आप बिल्कुल अनुभव में लोगे तो समस्त देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। और इसके बाद ये होता है कि अगर आप ध्यान में पूर्णता से स्थिर हो जाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए ध्यान करते समय खुजाना बैठना चाहिए, सर खुजाना चाहिए, ऐसी बात नहीं चलती है। अगर ऐसा करोगे तो ध्यान नहीं लगेगा, ये बात ख्याल करो। कोई भी प्रकार की बहिर्वक्र क्रिया नहीं होना चाहिए, बहिर्वक्र क्रिया नहीं होना चाहिए। जब आप अंदर से जब आवाज सुनोगे, तब आपको मणिपुर चक्र में समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, साधु, सन्यासी सबके दर्शन हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप अंदर से ध्वनि सुनोगे, एक बात कहता हूं, ये बात ख्याल में रखना, अगर आप ध्वनि सुनोगे तब आपको अलग अलग प्रकार के आवाज सुनाई देंगे। ये जो 10 प्रकार के नाद होते हैं, ये नहीं, कोई तो भी बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा पता नहीं है, हमें समझ नहीं आता है। फिर धीरे धीरे आप इन सब बातों को समझने लग जाएंगे। मणिपुर चक्र के अंदर धीरे धीरे इन सब बातों को समझने लगोगे। फिर समझ के बाद जब पूरी बात जो होती है, पूरी बात आप धीरे धीरे, अगर आप मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा, जब आपकी भाषा जब होती है, तब आपकी खुद की भाषा उसे आप दोहराओगे। तब ये होती है बात कि दूर की व्यक्ति जो होती है, उसका आवाज आप सुन पाओगे। साधना बहुत लंबी है, इतना आसान नहीं है कि 8 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, इतनी आसान बात नहीं है। हाँ, इतनी आसान बात नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, जब हमारे साधु संतों के, देवी देवताओं के, कोई ऋषि मुनि या कोई व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, उसकी आवाज जब सुनाई आती है, तब आपको दृष्टि के सामने
वह व्यक्ति सामने दिखाई देगी, वह व्यक्ति सामने दिखाई देगी। पहले पहले तो आपको आवाज आएगा, आवाज के बाद में व्यक्ति दिखाई देगी। कहीं ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी जो भी हो, अगर आप भूतकाल के लोग होते हैं, जो साधु संत ऋषि मुनि, अगर वे हमें दिखाई नहीं देते तो वे दिखने लग जाएंगे। कोई देवी देवता है, उनसे बात करने लग जाओगे। दूसरी बात, कोई अगर व्यक्ति हो, अगर वो आपको पुकार रहा है, आपकी याद कर रहा है, तब ये बात हो जाएगी, तब आप जो है उस व्यक्ति को सामने देखोगे। बात ये होती है, कहीं हजारों मील अगर वो व्यक्ति दूर होगा तो भी चिंता की बात नहीं, कितनी दूर रहेगी वो चिंता की बात नहीं है। अगर वो अमेरिका में है तो भी वह व्यक्ति सामने दिखाई देगा, वो व्यक्ति सामने दिखाई देगा। हाँ, ये मणिपुर चक्र की अवस्था होती है। दूसरा विशुद्धि चक्र अर्थात कंठस्थान, कंठस्थान जो होता है, यहां पर विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में भी वही ऋषि मुनि साधु संत समस्त देवी देवताओं के दर्शन होंगे। और जब आप ब्रह्मरंध्र में इसका प्रवेश करोगे तो वही ऋषि मुनि साधु संत सब कुछ आपको दिखाई देंगे। परंतु एक बात है, जैसे आप मणिपुर चक्र में देखोगे, उसका जो ऊपर का चक्र है, अनाहत चक्र की बात नहीं कह रहा हूं, अनाहत चक्र जो है हृदय स्थान, वहां की बात नहीं कहता हूं। जब आप ऊपर की तरफ, कंठ के ऊपर अर्थात जो होता है मस्तक, हमारा जो शीर्ष स्थान है, सहस्त्र कमलदल, तो वहां पर आप देखोगे समस्त ऋषि मुनि आपको बातें करते हुए मिलेंगे, आपको देखेंगे। अभी आप मान नहीं सकते हैं, ये बातें आपको झूठ लगेंगी। हाँ, ये तो बातें झूठ लगेंगी, परंतु जब तक अनुभव नहीं तब तक बात झूठ है। अनुभव आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये बात सत्य है, तब देखोगे ऋषि मुनि जितने भी साधु सन्यासी देवी देवता अगर आपके पास में होते हैं तब वे आपको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। कोई कोई देवी देवता भोजन करके जाते हैं, कोई कोई ऋषि मुनि साधु सन्यासी आपसे भोजन करके कोई वस्तु मांगते हैं या फिर आपको कोई वस्तु दे देते हैं। ये तीन प्रकार की साधनाएं, ये तीन प्रकार की साधनाएं जब हम हमारे शरीर के अंदर जब देखेंगे, बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। परंतु उसके आगे बहुत बड़ा आनंद है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम। वहां ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ये तो छोटी बातें हैं। दूर चीजों का दर्शन करना, आवाजें सुनाई देना, कोई ऋषि मुनि सामने आ जाना दिखता है। हाँ, ये बातें कोई मिथ्या नहीं है, ये बातें आप अनुभव में जब आओगे, जब आपको ये बातें समझ में आएंगी। इसके बाद आप जब साधना करते हो, जब आप सकाम अथवा निष्काम कौन सी प्रकार की साधना कर रहे हो, ये बात आपने निश्चित करना चाहिए। सकाम साधना करते हो कि निष्काम साधना करते हो, ये बातों को पूर्ण रूप से जानो। क्या करना है, सकाम अथवा निष्काम। सकाम साधना जो होती है, सकाम साधना में हमारे कार्य पूरे होने का भगवान की तरफ से जो चाहिए वो सब मिल जाते हैं, वे सब चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, देवी देवताओं से, ऋषि मुनियों से, साधु संतों से, अर्थात ये सब चीजें आपको मिल पाएंगी, ये आपको मिल जाएंगे सकाम साधना से। और निष्काम साधना जो होती है, निष्काम साधना सिर्फ अपने भगवत प्रेम के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान की भक्त कृपा चाहिए। ये बातें दोनों हमें सोचना चाहिए, हम कौन सी साधना कर रहे हैं।
कौन सी साधना कर रहे हो, ये बातें सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप सकाम साधना करते हो तो संसार के समस्त बातें आपको प्राप्त हो जाएंगी, परंतु संसार के परे आप जा नहीं पाएंगे। आपको समझेगा बात, समझ में आएगी बात। संसार के परे नहीं जा सकते, अर्थात मुक्त अवस्था में नहीं जा सकते। परंतु जो मुक्त अवस्था में जाने की स्थिति है वह निष्काम साधना के द्वारा ही प्राप्त होती है। अलग अलग प्रकार की साधनाएं, अभी साधनाएं आपको कहूंगा, जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं ये जो होती हैं ये बाद में कहेंगे। तब इसके बाद जो होती हैं बातें, समस्त जो बातें हैं, इस बात का विचार करना चाहिए। हमने सकाम अथवा निष्काम जो साधना है उसका पूर्ण रूप से हमने विचार करना चाहिए। प्रथम जो जाप जो होता है, प्रथम भगवान का जो स्मरण करते हो, ओम अर्थात या फिर सोहम, दो प्रकार के जाप हैं, कोई भी जाप नहीं। मैं आपसे कोई मंत्र छुपाना नहीं चाहता हूं, मैं कोई साधना छुपाना नहीं चाहता हूं। सिर्फ ये जो बात है, बिना गुरु के कुछ भी प्राप्त नहीं। गुरु बिन मोक्ष न मुक्त है, गुरु बिन मिटे न भरम, हरि राम यूं कहे, गुरु बिन कटे नहीं करम। क्योंकि बिना गुरु के कोई प्राप्ति नहीं है। अगर आप ओम या सोहम की साधना कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसी साधना नहीं है। बिना गुरु के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तब समस्त साधना जब हम करते हैं, प्रथम नाम का जो है शांतता से वर्णोच्चार करना चाहिए। ओम अर्थात या फिर सोहम, सोहम का जाप करोगे तब उसका जो संबंध है, देखिए ओम का जप कैसे कहा है मैंने कह दिया आपसे। सोहम का जाप जो नासिका अग्र के द्वारा हमने करते रहना चाहिए। ये बात जो है, नाक से हम जब श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तब हम उसके बाद में धीरे धीरे हमारे नाक से उसका घर्षण होना चाहिए। ये बात है सबसे पहली बात, घर्षण पहले पहले दिन नहीं होता है, महीना 2 महीना, जब तक आप उसका अनुभव नहीं लोगे तब तक ये बातें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। जब आप उसका अनुभव प्राप्त करोगे, आप उसका अनुभव प्राप्त करोगे, तब आपको उसके अंदर घर्षण महसूस हो जाएगा। सोहम, उसके अंदर आप कहोगे कि पहले मैं मंत्र जाप करता हूं, पहले करता हूं, उसके बाद में फिर जाप नहीं होता। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। क्या कहता है कबीरदास? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, श्रुति डोर शब्द में अटकी, उसको काल नहीं खाए। क्या कहता है कबीरदास? जाप मरे, जाप भी ओंकार का जाप जो होता है वो भी मर जाता है, अर्थात तो उसमें शांतता हो जाती है। या फिर सोहम का भी जाप नष्ट हो जाता है, उसमें शांतता हो जाती है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती डोर शब्द में अटकी, उसको काल नहीं खाए। अर्थात तब तक जब तक हम उसके अंदर श्वासोश्वास ले रहे हैं, उसके बाद में जब नासिका के द्वारा घर्षण मात्र होता है, घर्षण मात्र, और जब घर्षण मात्र में हम जब जाप करते हैं, तब उसका जो अनुभव धीरे धीरे उसका अनुभव आना शुरू हो जाएगा। मंत्र जाप करते समय आपने मधुर अथवा वीणा, एक तारी, इन चीजों का अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपकी इच्छा हो, अगर कहीं किसी के पास टेप रिकॉर्ड हो तो धीरे मधुर वीणा का आवाज सुनाई देना चाहिए। एकदम शांतता से आप उसका वीणा का आवाज सुनते रहोगे, एकदम शांत। ये क्यों करना है, क्यों करना होता है? इसका कारण ये है कि आप जो बाहर के आवाज को सुन नहीं पाते। एक बात है, वीणा से कोई उपयोग नहीं है, परंतु वीणा का साधन ये होता है कि आप बाहर के आवाज में एकाग्रता नहीं होती है, अंदर के आवाज में एकाग्रता हो जाती है। वीणा का अगर या सितार या फिर एक तारी जिसका आप
ध्वनि करोगे, धीरे 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 धीरे, आपको नहीं करना है, पीछे कहीं तो भी ध्वनि स्पंदन होना चाहिए। या फिर अभी तो टेप रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ है, तब उसके अंदर उसका नाद धीरे 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 उसका सुनाई होना चाहिए। उसके बाद तब हम अलग अलग प्रकार के जो भगवान का साधन होता है, सबसे बड़ी बात यह होती है, दो प्रकार की साधनाएं हैं, सगुण और निर्गुण। पहले सगुण साधना ही सबसे आसान होती है, निर्गुण साधना में कोई पास नहीं होता है, निर्गुण साधना बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। पहले सगुण साधना ही सबसे बड़ी साधन है। राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, विठल की मूर्ति, यीशु ख्रिस्त की मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति, महावीर जैन की मूर्ति, या फिर माता जी की, या फिर पिताजी की, या फिर गुरुवर्य, उनकी चित्र या मूर्ति को स्थापन करना चाहिए। धीरे धीरे हमारे आंखों के सामने उसको स्थिर देखते रहना चाहिए। धीरे 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 जब स्थिर देखते हैं, तब धीरे धीरे आपका अंदर की तरफ से मन जो है तो अंतर्मुखी हो जाता है। तब आप क्या करते हो, बाहर का जो चित्र है वो चित्र को अंदर की तरफ देखते हो। एक बार ख्याल कर लेना, कोई भी भगवान का चित्र या फिर गुरु का, माता का या फिर पिता का, ख्याल कीजिए, गुरु, माता, पिता, देवी देवता, साधु, संत, सन्यासी, ऋषि, मुनि, किसी का भी चित्र अपने चित्र के सामने उसका लक्ष्य लगा के रखना चाहिए। एक जैसे लक्ष्य लगा के रखो, तब धीरे 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 आपका अंतर्मुखी अवस्था हो जाएगी। तब आपको बाहर का चित्र दिखाई नहीं देगा। क्या होता है, बाहर का चित्र दिखाई नहीं देता है। तब आप धीरे धीरे, आप ऐसा लगेगा कि अब मेरी आंखें बंद हो रही हैं। धीरे धीरे आंखें बंद हो जाएंगी। आंखें बंद हो जाएंगी, तब आपको उसी परमेश्वर का जो चित्र है वहां भी आंखों के सामने दिखाई देगा। याद रखोगे, इस बात को याद रखना है। पहले सगुण भक्ति जो होती है सबसे बड़ी साधना। एक जगह कहा है कबीरदास जी ने, सगुण की करो उपासना। सगुण मूर्ति जो होती है, सगुण की करो उपासना, निर्गुण का धर ध्यान। सगुण की कर उपासना, निर्गुण का धर ध्यान, सगुण निर्गुण के परे है हमारा स्थान। अभी आप खुद को नहीं प्राप्त करोगे, मैंने आपसे कहा है, हाँ, उस पे खुद का आप अनुभव लेते चले जाओगे। जब तक समाधि के परे असंप्रजात समाधि में रहोगे, 4 प्रकार की संप्रजात असंप्रजात समाधियां रहती हैं। हाँ, इसका अलग अलग प्रकार का साधन, हाँ, सवितर्क, सुविचार, सानंद और जो होता है सास्मित, ये प्रकार की समाधियों में जब आप जाओगे, जब आपको क्या करना है, चित्र के सामने देखना है, एक जैसे देखना है। धीरे धीरे आपको चित्र के सामने, मैं आपको शक्तिपात वाली बात नहीं कह रहा हूं। शक्तिपात वाली बात जो होती है वो अलग साधना है। योग के द्वारा ये पातंजल योग सूत्र हमारे शरीर में ही प्रकट हो जाता है। ये बातें अलग रहेंगी, ये शक्तिपात का विषय नहीं है। परंतु जब आप साधना करोगे, साधना में आप जब एकाग्रता करोगे, तब चित्र की तरफ लक्ष्य देना चाहिए। चित्र की तरफ लक्ष्य दोगे, तब क्या होगा, समस्त चित्र जो है वो चित्र आपको धीरे धीरे प्रकाश के रूप में दिखाई देगा। प्रकाश के रूप में दिखाई देगा। या फिर अगर आप देखते हो बिना चित्र की कोई आवश्यकता नहीं, कोई चित्र की आवश्यकता नहीं, एक काले रंग का बिंदु बना लीजिए, काले रंग का बिंदु बना लीजिए, उस बिंदु की तरफ देखते रहिए। देखते देखते वहां पर प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ख्याल करें, प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। तब उसी प्रकाश के द्वारा आप समाधियों में प्रवेश धीरे 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 हो जाएगा। धीरे धीरे धन बढ़े, धीरे धीरे सब होए, मारी सींचता जावे केवड़ा, रुत आवे जब फल होए। बिना रुते के कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता है।
बिना रुख के कोई फल प्राप्त नहीं। जब आप जो है क्या करते हैं, जब तक आप साधना करते रहोगे, उपासना की साधना जब आप करते रहोगे और जब आप भगवान के चित्र में एकाग्र हो जाओगे, उसी प्रकाश के अंदर एकाग्र हो जाओगे, उसी वक्त सवितर्क नाम की समाधि लग जाती है। क्या होता है? सवितर्क नाम की समाधि लग जाती है। अब देखिए, सवितर्क समाधि क्या करना है आपको? क्या करना है? एकदम शांत आसन पर बैठना है, एकदम आसन के ऊपर बैठना है, एकाग्रता से बैठना है और फिर किसी भगवान का चित्र, ऋषि मुनि माता पिता जो भी हो, उसके चित्र के सामने जब एकाग्रता से, जब वहां पर परिमंडल अर्थात प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा, आई बात समझ में? प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा, तब उसका नाम होता है सवितर्क नाम की समाधि। आई बात समझ में? आप कहते हो ये क्यों नहीं होता? आप उसकी साधना नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते। साधना के बिना कोई भी प्रकार का मार्ग खुलता नहीं है। सवितर्क समाधि सबसे बड़ी असंप्रजात समाधि का प्रथम चरण है। चित्त के अंदर जब तक शुद्धता नहीं होती तब तक कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती है। चित्त शुद्ध हो गया तब आप सवितर्क नाम की समाधि में प्राप्त हो जाओगे, सवितर्क समाधि में। इसके बाद में जब आप समस्त प्रकार के अवस्थाओं में एकाग्रता में हो जाएंगे, इसके परे इसके अर्थ जो है, एक बात ख्याल करोगे, सवितर्क समाधि जो है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं चित्र देख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, सवितर्क समाधि कुछ दिखता ही नहीं है, समाधि कुछ होती नहीं है, हाँ ऐसा लगता है। अब इसके साथ में आप श्रवण मनन कीर्तन भजन जो है, अलग अलग प्रकार के 9 विधा भक्तियों का थोड़ा थोड़ा आलंबन करते रहना चाहिए। तब उस भक्ति के द्वारा आपकी सवितर्क समाधि सहज में प्राप्त हो जाएगी। ये अर्थ नहीं कि आप ध्यान करोगे, ध्यान करने के बाद में मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा ऐसा सोचते हैं लोग, सत्संग में क्यों जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सत्संग में बिना जाए कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। श्रवण मनन पाद सेवन, चरणों के स्पर्श करना, जो कीर्तन भजन, अर्थात इसके परे जो अस्मिता नाम की समाधि होती है, अस्मिता नाम की समाधि। अब इसके आगे जो है, जो समाधि का अर्थ जो होता है, दूसरी समाधि अर्थात सविचार समाधि। सविचार नाम की समाधि जो है, इसका विचार जब करोगे, पहले कहा है सवितर्क नाम की समाधि, दूसरी जो है सविचार नाम की समाधि, इसके परे की अवस्था है। अगर आप ऐसा करोगे कि मैं सवितर्क नाम की समाधि नहीं करता हूं, मैं सविचार नाम की समाधि करता हूं, तो बिल्कुल प्राप्त नहीं हो पाएगी। हाँ, ऐसा प्राप्त नहीं हो पाएगी। जब तक आप पहली समाधि नहीं करोगे, जब तक दूसरी समाधि प्राप्त नहीं हो पाती है। हाँ, एक बात ख्याल करो, कोई प्रकार की समाधि प्राप्त नहीं होगी। तब आपको सवितर्क समाधि के परे सविचार समाधि में आपको प्रवेश होना है। तब ये प्रकार की समाधि, ये जो ध्यान का जो अभ्यास है, परिपक्व अवस्था के अंदर जब धीरे धीरे आता है, जो होता है धीरे धीरे हमारा जब अभ्यास होता है, तब हमारे विषयों का चिंतन एकाग्रता से नष्ट होता रहता है। कोई भी प्रकार का विषय अगर हम ध्यान में जाते हैं तो दूसरे विषय आते नहीं है, भगवान के सिवा कोई विषय नहीं आता। अगर भगवान के व्यतिरिक्त दूसरे चित्र आते हैं, तब समझना कि आपकी समाधि नहीं लगी है, समाधि नहीं लगी। तब आपको जो सवितर्क समाधि में ही रहना चाहिए। तब सविचार समाधि में जब आप जाओगे, इसका अर्थ यह है कि जब आलंबन उसका सूक्ष्म हो जाएगा। आलंबन का अर्थ होता है
जब आपकी श्वासोश्वास क्रिया धीमी हो जाएगी, आप धीरे धीरे शांतता से, सवितर्क जो होती समाधि है उसमें आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी सांस लोगे। फिर इसके बाद जो होता है सविचार समाधि में आप शांतता से विचार करोगे। ब्रह्म विचार करी रे मनुजा, ब्रह्म विचार करी, अर्थात ब्रह्म स्वरूप का विचार, अर्थात एकाग्रता से वो ढूंढता है, धीरे धीरे भगवान को ढूंढते रहता है, अर्थात उसके शरीर के अंदर भगवान को ढूंढने का पराकाष्ठा करता है, उसकी ढूंढने की बड़ी इच्छा होती है। तब जब ये प्रकार की सविचार समाधि जब होती है तब वहां पर अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाई देते होते हैं, सब प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। उसके बाद जब आपकी ध्येय वस्तु जब हमें दिखाई देती है, कभी कभी दिखाई देती है, जब आप प्रकाश दिखाई देगा, आप कहते हैं कि प्रकाश मुझे दिखाई दिया, बड़ी अच्छी आनंद की बात है, आप सविचार समाधि में प्रवेश कर गए हो। ख्याल करोगे, आप सविचार समाधि में, सवितर्क से सविचार समाधि में जब आप प्रवेश करते हो तब आपको बड़ा ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। क्या होता है? प्रकाश दिखाई देने लगता है। अलग अलग प्रकार के नीला रंग, सफेद रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, अलग अलग प्रकार के, चार प्रकार के रंग, ये हमारे शरीर के स्थूल देह के अंदर, सूक्ष्म देह के अंदर, कारण देह, महाकारण देह, ये शरीर के अलग अलग प्रकार के अवस्थाएं हमारे शरीर का स्वरूप प्रकट करती हैं। सविचार समाधि में जब अलग अलग प्रकार के स्थूल देह, आपको लाल रंग दिखाई देगा क्योंकि पूरा खून आपका शरीर, आप ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में बड़ा ही आग लग रही है। आपको चटके नहीं लगेंगे परंतु ये लगेगा कि आग लग रही है। आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी गगन में, चंदा भी जल गया, सूरज भी जल गया, जल गया 9 लाख तारा, आग लगी बड़ी भारी गगन में, धरती जल गई, आकाश जल गया पवन पसारा, आग लगी बड़ी भारी गगन में, ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया शंकर भोला, आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी गगन में, तुम भी जल गए, हम भी जल गए, जल गया दास कबीरा। सविचार समाधि में ये अवस्था प्रथम आती है, तुम भी जल गए, हम भी जल गए, जल गया दास कबीरा, आग लगी बड़ी भारी गगन में, आग लगी बड़ी भारी गगन में। बड़ा ही विचित्र आनंद होता है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं प्रकाश लगता है और प्रकाश में पूरा गुलाबी शरीर दिखाई देता है, और फिर कभी देखते हो तो फिर थोड़ी देर के बाद में पीला रंग। एक जगह दोहे में कहा है, ऊपर लाल बीच सफेद अंदर कृष्ण समाये। क्या कहा है? ऊपर लाल बीच सफेद अंदर कृष्ण समाये, और होली खेलो नील से तब आवागमन मिट जाए। अर्थात इन 4 प्रकार के जो संबंध होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तब गुलाबी रंग, पीला रंग, सफेद रंग शुद्ध, उसके परे नीला रंग दिखाई देता है। हमारे शरीर के चारों प्रकार के रंग दिखाई देते होते हैं, सब प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। उसके परे जब हम देखते हैं तब अलग अलग प्रकार के दृश्य देखते हैं, तब हमारे मन को स्थिर करने का बड़ा विचार लगता है। अभी अब ध्यान क्यों नहीं लगता, ध्यान क्यों नहीं लगता? ध्यान नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे, अभी देखिए, अभी आपको उन्मन अवस्था बहुत दूर होती है, उन्मन अवस्था वहां पर नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ सविचार समाधि है। आप बिल्कुल बाहर का आवाज सुनाई देगा। ख्याल करना है, जब तक आप समाधि में रहोगे, सवितर्क और सविचार समाधि में रहोगे, तब तक आपको बाहर का आवाज सुनाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि बैंड बज रहे थे, मुझे क्यों सुनाई दिया? ऐसा लगता है ना आपको? परंतु आप समाधि में ही रहते हो,
अभी बहुत से ध्यान करने वाले जो शिष्य होते हैं, अभी उनको लगता है कि मुझे आवाज क्यों सुनाई दे रहा है। बाबा, जब तक आप चार देह के अंदर हो तब तक आपको आवाज सुना ही देगा ही, ये सुना ही देना ही पड़ेगा। जब आप इसके परे निकल जाओगे, उन्मन अवस्था में चले जाओगे, तब आप उन्मनी संयोगी गोसावी विराजे चहु देहांचे ओझे निवारण। चार देह जो होते हैं, इनको छोड़कर जब उन्मनी अवस्था में प्राप्त होते हैं, ख्याल करना है महाराज, हाँ, उन्मनी अवस्था होती है। उन्मनी संयोगे गोसावी विराजे, मतलब हमारा जो आत्मा है वो दिखता है। चहु देहांचे ओझे निवारोनी, तब क्या करना पड़ता है, सोहम अस्मीचे छंदे परिपूर्ण विज्ञान है खुण जेठे नाही, तब ये बात होती है। तब आप ये बातें नहीं विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे आवाज क्यों सुनाई आता है, बाहर का आवाज क्यों नहीं, हमें अंदर ही अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप चार देह के पार नहीं जाते तब तक आपको आवाज सुनाई आएगा ही आएगा ही। क्या होता है, आवाज जरूर सुनाई आएगा, ये बात ख्याल करना है। इसके परे जब आप स्थिरता के अंदर भगवान की मूर्ति जब होती है, आवश्यकता जो होती है, उसकी मूर्ति की आवश्यकता नहीं हो पाती है। साधक के अंदर सवितर्क समाधि के परे जब हम भगवान की मूर्ति उसको हमारे चित्त में धारण करते हैं, सविचार समाधि में जब होता है, जब तक सवितर्क समाधि में समस्त देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, सविचार समाधि में हमारे अंदर ही ये सब प्रकार के चित्र हमें दर्शन देते हैं। क्या होता है, समस्त देवी देवता हमारे अंदर होते हैं। जब हम किसी राम की मूर्ति देख रहे हैं, तब राम की मूर्ति हम बाहर नहीं देखते, अंदर देखते हैं। तब आपकी सविचार समाधि के अंदर आप प्रकट हो चुके हैं, सविचार समाधि आपको लग रही है। तब इसके बाद आप समाधि के अंदर सविचार समाधि में जाते हो। इसके बाद ध्यानाभ्यास जो होता है, जैसा जैसा ध्यान का अभ्यास होता है वैसे वैसे उसका व्यापार जो होता है, शरीर का व्यापार, अर्थात शरीर की क्रियाएं, शरीर की जितनी क्रियाएं हैं, ये शांत धीरे धीरे होते रहेंगे। अलग अलग प्रकार की क्रियाएं धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। इसके बाद जब आप अलग प्रकार के ध्येय अवस्था में रहते हैं, तब आप सविचार समाधि के अंदर आप सानंद समाधि में प्रवेश करते हो, अर्थात सानंद समाधि। जब आप सवितर्क समाधि चित्र देखने के बाद, मूर्ति देखने के बाद, इसके परे जब आप प्रवेश करते हो, जब समस्त चित्र हमारे शरीर में देखते हैं, तब आप सविचार समाधि में रहते हो। क्या होता है, सविचार समाधि। इसके परे जो होता है, इसे आनंद समाधि कहते हैं। क्या होता है, आनंद समाधि। आनंद समाधि में बड़ा ही आनंद आता है। हाँ, अब देखते हैं, इतना आनंद, इकडे तिकडे चोही कडे। हाँ, आनंद ही आनंद गडे, इकडे तिकडे चोही कडे। समस्त आनंद, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर आप सांप भी पकड़ लोगे, जिंदा सांप पकड़ लोगे, तो उसे ऐसा लगेगा कि सर्प नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज है। आप सर्प से डरोगे नहीं। हाँ, ख्याल करोगे, आप सर्प से डरोगे नहीं। तब ये होता है, तब आप आनंद समाधि में प्रवेश करते हो। तब जब आप इसके अंदर प्रवेश करते हो, जब धीरे धीरे क्या होता है, आनंद विर्भाव, अब आनंद विर्भाव जो होता है, आनंद की अवस्था में प्रवेश करता है, तब पूर्वोत्तर अलग अलग प्रकार की समाधियों के बाद हम अलग अलग समाधियों का आनंद जो होता है,
उसकी लहर चित्त में प्रकट दिखाई देती है। अलग अलग प्रकार के आनंद, ख्याल कीजिए, अभी आप, बहुत से लोग ध्यान में रहते हैं, ख्याल कीजिए, अगर आप ध्यान में प्रवेश करते हो तो अलग अलग प्रकार के आनंदों के अंदर अभी ओंकार का ध्वनि, सोहंकार का ध्वनि, ये ध्वनि नहीं, इसके परे आप नाम चिंतन करते हो, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, ख्याल कीजिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर अलग अलग प्रकार के मंत्रों की उच्चारणा बार बार होने लगती है। ये जो अलग अलग प्रकार की उच्चारणा अलग अलग प्रकार की होने लगती है, तब आप, जब इसके बाद में आपको बिल्कुल समस्त बातें आप याद में नहीं रहती हैं, आपको आवाज सुनाई आएगा, कोई आवाज आएगा, परंतु ये बात हो जाएगी कोई आवाज दे रहा है, ठीक से सुना है और फिर नहीं सुना है, बातें सुनते हो परंतु उन बातों पर आपका ख्याल नहीं रहता है। क्या लगता है? आनंद समाधि के अंदर जब आनंद में एकाग्रता जब आ जाती है, तीसरी समाधि, जब आनंद में एकाग्रता होती है, तब अपने धुन में धुन, अपनी धुन, पराई धुन, पाप न पुन, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। हाँ, तब वहां अपने ही धुन में डोलते रहता है। ख्याल कर लीजिए, बाहर का सुनाई आएगा, उस सब कुछ सुनाई आएगा, परंतु अंदर से वो बात नहीं कर पाएगा। ख्याल करोगे? एक बात ख्याल करना है, आनंद समाधि में जब भी आप मंत्रों का उच्चार करते हो, एक तो बात है, बहुत से कोल्हापुर में जब मैं गया, कोल्हापुर में मैंने जब देखा बहुत से शिष्य लोग जो थे, उन्हें लेजिम खेलने की बड़ी आनंद अवस्था होने लगी, लेजिम खेलने लगे, लेजिम खेलने लगे बड़े आनंद के अंदर, इतना लेजिम, बहुत बहुत खेलने लगे, उसके बाद में नीचे गिर गए। एक जो लड़का है, मारुति उसका नाम है, मारुति नाम का शिष्य है, ये तो बात उसकी कमाल की बात है कि दूसरा कुछ नहीं, उसे धनुष बाण चलाने की बार बार याद आ रही थी। हाँ, बड़ा आनंद है उसका। आप देखोगे जब आप अनुभव में जब उतरोगे, जब इसका आनंद आपको आएगा, बिना आनंद के नहीं। हाँ, बिना आनंद की बात नहीं, झूठी बातें नहीं चलती हैं। जब आप एक बात देखोगे, पीछे चंद्रपुर का जो शिष्य था, जो पूजा के नाना जी हैं, आनंद समाधि में वो एकाग्र हो गए, एकाग्रता के कारण वो तबला बजाने लगे। क्या होने लगा? तबला बजाने लगे, अलग अलग प्रकार की, उन्हें आवाज सुनाई नहीं आ रहा है, बाहर का सुनाई आ रहा है परंतु उस पर लक्ष्य नहीं है, तबला बजाने रहे, अलग अलग प्रकार के राग रागिनियां गा रहे हैं, बड़े आनंद के अंदर वो डोलते रहते हैं, इतनी देर तक हारमोनियम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, ये सबका समस्त प्रकार के जो आनंद है, उन आनंदों के अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से साधकों की अवस्थाएं, सुनील नाम का शिष्य है, उसकी बात तो यह है कि वहां उसके तल्लीनता के अंदर मृत प्राय हो रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि मैं मर रहा हूं, ऐसी अवस्था। अनंत प्रकार के आनंद जब हम देखते हैं, बड़ा ही चित्त विभोर हो जाता है, बड़ा ही चित्त अलग अलग प्रकार के आनंदों के अंदर। इस बात की बात है, एक बात ख्याल कर लीजिए, जब आप आनंद में एकाग्रता प्राप्त करोगे, तब आप सानंद समाधि में प्राप्त हो जाओगे। आनंद के परे सानंद, अर्थात जो आनंद है उसके अंदर रममान हो जाओगे,
तब आप देखोगे कि बहुत देर तक मुझे कोई प्रकार का होश नहीं रहा। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। ख्याल करते हैं, पिक्चर का गाना है लेकिन पिक्चर की बात नहीं है, ये भगवान की धुन धुन में है, एकाग्रता में है। तब ये जो बातें हैं सानंद समाधि, अर्थात जब तक उसके पास ये अवस्था रहती है आनंद समाधि के अंदर, तब तक ये अवस्थाएं उसे प्राप्त होती हैं। तब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है आनंद समाधि के अंदर, वो ऐसा सो जाता है, ऐसा सो जाता है कि बिल्कुल उसे कोई प्रकार का होश नहीं रहता, कोई प्रकार की निद्रिस्त अवस्था उसे महसूस नहीं हो पाती है। तब उस प्रकार के शांत और अर्थात गाढ़, गाढ़ का मतलब बहुत तीव्रता के अंदर, एकदम गाढ़, आखिरी आखिरी तन्मयता के अंदर, एकाग्रता, नींद में सो जाता है। हम क्या कहते हैं कि नहीं ये तो ध्यान नहीं लगा उसे, तो बिल्कुल सोया हुआ है, ऐसा लगता है। नहीं, वो सानंद समाधि के अंदर है, वह सानंद समाधि के अंदर है। उसका अर्थ ये जानना चाहिए, जब तक हम सानंद समाधि के अंदर एक रूपता को प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक हमें कोई प्रकार का आनंद महसूस नहीं हो पाता है। ये बात याद रखोगे। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में सो रहा है तो उसे जगाना नहीं चाहिए। जब वो जागेगा तब उसी वक्त हमें जागृता के बाद थोड़ी देर उसे शांत बैठे रहने दो, उस आनंद अवस्था रहती है, उस अवस्था के अंदर बिल्कुल थोड़ी देर ऐसा ऊँघता रहता है, नींद के मारे वो ऊँघता रहता है। ये जो अवस्था है मैंने पहले कही थी, ये जो अवस्था कही है, ये सवितर्क समाधि, सुविचार समाधि और इसके परे समाधि। अब ये आनंद समाधि के अंदर जो धीरे धीरे प्रवेश करते करते सवितर्क समाधि, सुविचार समाधि और आनंद समाधि के अंदर प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे हमारे एकाग्रता को स्थान मिलता है, हमारा शरीर एकाग्रता में हो जाता है, हमारा जो शरीर है अतिशय एकाग्रता में, अब ऐसा लगता है कि पूर्ण हमें कोई प्रकार का होश नहीं, ऐसा लगता है ना ऐसा लगता है कि मुझे